देखिए डबल टाइटेशन में क्या करना होता है और क्यों इसे डबल टाइटेशन कहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरा इसको देखते हैं। देखिए है क्या कि एक ब्यूरेट होता है, ये लैब में आपने देखा होगा 50 ml की एक ट्यूब होती है गिलास की, इस पे ये निशान बने होते हैं, नीचे बीकर। इसमें मान लो नॉन स्ट्रेंथ का हमने एक HCl भर दिया n/10 HCl, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं n/10 HCl। क्वेश्चन में देख लेता हूँ ये कौन सा HCl दे रखा है, तो और उसी को ले लेंगे ना, बिल्कुल n/10 HCl ही दे रखा है। ओके, एक में 20 ml और एक में 25 ml, ठीक है। यहां पर एक मिक्सचर लिया 25 ml पीपेट से, और वो मिक्सचर था NaOH प्लस Na2CO3 का, ठीक। नीचे मैंने 1-2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की डाल दी। पहले मैंने फिनोफ्थलीन, आपको फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के बारे में पता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इसमें पिंक कलर का होगा एल्कलाइन में, और एसिडिक आते ही कलरलेस हो जाएगा। और एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एल्कलाइन मीडियम में येलो कलर का और एसिडिक आते ही रेड हो जाएगा, है ना। दीज आर द कलर, और जनरली यही 2 इंडिकेटर यूज होते हैं। फिनोफ्थलीन की 1-2 ड्रॉप डाल दी, वो पिंक कलर का हो गया, और इसे ड्रॉप बाई ड्रॉप टाइटर करा, ड्रॉप बाई ड्रॉप टाइटर करा। ड्रॉप बाई ड्रॉप टाइटर करने के बाद इसका एंड पॉइंट आया। एंड पॉइंट मतलब जहां पर कलर चेंज हुआ, और वो वैल्यू मैंने नोट कर ली। मान लो वो वैल्यू XmL आ गई, वो वैल्यू XmL आ गई। किसके केस में? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के केस में। ये हो गया एक टाइटेशन। अब हमने क्या करा, इसे फेंक दिया, 25 ml वाले को फेंक दिया। सेम मिक्सचर के फिर ले लिए 25 ml और इसे फिर से 0 तक भर दिया। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, इसमें मिथाइल ऑरेंज की 1-2 ड्रॉप डाल दी, मिथाइल ऑरेंज की 1-2 ड्रॉप डाल दी, और इसको फिर से, मतलब मिथाइल ऑरेंज यहां पर होगा येलो कलर का, फिर से टाइटर करा, रेड कलर आ गया, और ये वैल्यू भी मैंने नोट कर ली YmL। एक्चुअल में सेम चीज को हम 2 बार कर रहे हैं। एक बार फिनोफ्थलीन, सेम चीज, एक बार फिनोफ्थलीन और एक बार मिथाइल ऑरेंज, इसीलिए इस टाइटेशन को बोलते हैं डबल टाइटेशन। लेकिन मजे की बात क्या है, ये X और YmL अलग अलग आते हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस मिक्सचर के अंदर कितना NaOH है और कितना Na2CO3। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये एक ड्रॉप ने ऐसा क्या कर दिया कि ये वैल्यू डिफर हो गई। सारी चीजें सेम चल रही हैं, Na2CO3 NaOH भी सेम है और HCl भी सेम है, सेम स्ट्रेंथ का है, एक ड्रॉप ने ऐसा क्या कर दिया। मान लेते हैं ये XmL 20 ml है और ये 25 ml है, ये 25 ml की वैल्यू है, और हमें यही क्वेश्चन भी है, देखो इसकी और इसकी वैल्यूज निकालनी। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, NaOH और Na2CO3 की जो वैल्यू निकालनी है, ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, तब तक आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ये है, और ये वैल्यू 20 ml यूजिंग फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज में 25 ml, और ये क्वेश्चन नंबर है आपके 9 और 10, पेपर के 9 और 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 9 और 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इन केस ऑफ NaOH एंड Na2CO3, NaOH बेसिकली एक ही स्टेप में टाइटर हो जाता है एंड इट गिव NaCl प्लस वाटर, एक ही स्टेप में टाइटर हो गया। और इस HCl को बोलते हैं फुल टाइटर वैल्यू ऑफ HCl, फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaOH, सॉरी। Na2CO3 2 स्टेप में न्यूट्रलाइज होता है
firstly it is converted into sodium bicarbonate plus NaCl, sodium bicarbonate plus HCl, NaCl plus H2O plus CO2, और ये दोनों HCl हाफ ऑफ टाइटर वैल्यूज हैं Na2CO3 की, दोनों के मिली इक्विवेलेंट सेम, दोनों के मिली इक्विवेलेंट सेम है और दोनों हाफ ऑफ टाइटर वैल्यू है, ये फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaOH है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज करते हैं तो इतना HCl डालने के बाद एंड पॉइंट आ जाता है, ये है इन केस ऑफ फिनोल्फथालीन, इसको नोट कर लेना। फिनोल्फथालीन के केस में फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaOH एंड हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 इज यूज्ड। हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 मतलब Na2CO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन। और जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो टोटल HCl डालने के बाद, यानी फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaOH एंड फुल टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 इज यूज्ड, टोटल HCl डालने के बाद एंड पॉइंट आता है इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। अब जरा समझने की कोशिश करिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का हो गया, फटाफट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए है क्या कि ये वैल्यू मुझे फिनोल्फथालीन के केस में 20 ml दे रखी है और मिथाइल ऑरेंज में 25 ml दे रखी है। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि ये वैल्यू हमारे पास 20 ml n/10 हो गई, नहीं हो गई। और मिथाइल ऑरेंज का मतलब ये टोटल की वैल्यू है 25 ml n/10। अब आप देखिए ये टोटल 25 है और ये 20 है, तो नीचे वाला जो HCl होगा वो 5 ml n/10 आ जाएगा। और जब ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो 5 ml n/10 हो जाएगा। और जब ये 5 है और ये पूरा 20 है तो ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 15 ml n/10 आ जाएगा, 15 ml n/10 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सारे HCl आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सारे HCl आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन इजी है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस HCl, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे 9 और 10। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और मिली इक्विवेलेंट को रखने का W/40 इंटू 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 इंटू 15। सो W इज इक्वल टू 0.06 ग्राम NaOH। अब एक लाइन का क्वेश्चन हो गया ना, ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये एक लाइन का अगर कॉन्सेप्ट पता है कि फिनोल्फथालीन के केस में फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaOH एंड हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 यूज होती है। मिथाइल ऑरेंज में फुल टाइटर वैल्यू ऑफ NaOH एंड फुल टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 यूज होती है। अब देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इन दोनों के बराबर है, ये ध्यान रखना, ये हाफ ही है, हाफ हाफ फुल के बराबर है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ये हमारे पास आ जाएगा W/E लगाओगे 53, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/10। सो W इज इक्वल टू 0.053 ग्राम Na2CO3 हो गया, नहीं हो गया। ये आपका एक केस हो गया, और ये दो क्वेश्चन भी हो गए 9th एंड 10th। तो डबल टाइट्रेशन का एक केस तो ये है, और एक केस और ध्यान रखो, वो भी पूछा जा सकता है, Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें NaOH नहीं, वो Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, वहां भी ये टाइटर वैल्यूज का और ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी एक क्वेश्चन मैंने इसमें पेपर में डाला हुआ है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। वो भी क्वेश्चन तभी होगा जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अगला केस मैं लेने जा रहा हूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगला देखो, अगला केस क्या है डबल टाइट्रेशन का।
नेक्स्ट केस डबल टाइट्रेशन का है इन केस ऑफ Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मैं केवल केस बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है ना, हो जाएगा। बेसिकली Na2CO3 दो स्टेप में न्यूट्रलाइज होता है। ये HCl हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 है, दिस इज NaSCO3 प्लस NaCl and NaSCO3 plus HCl give NaCl plus H2O plus CO2। ये दोनों हाफ टाइटर वैल्यूज ऑफ Na2CO3 है। देखो एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें पड़ा हुआ है NaSCO3। ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मिक्सचर वाला है और ये Na2CO3 से कन्वर्ट होके आया है। तो NaSCO3 के साथ जो HCl करेगा, दिस इज फुल टाइटर वैल्यू ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द डिफरेंस। एंड NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा, ये फॉर्म हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि जब हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज करते हैं देन ओनली हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 इज यूज्ड। इन केस ऑफ फिनोल्फथालीन के केस में इतना HCl यूज होने के बाद टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी वो HCl आपको गिवन होता है। और मिथाइल ऑरेंज के केस में फुल टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 एंड फुल टाइटर वैल्यू ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज पूरा HCl डालने के बाद एंड पॉइंट आता है। अब क्या होता है ना, ये दो वैल्यूज गिवन होती हैं, आपसे पूछ लेता है कि कितना सोडियम कार्बोनेट कितना सोडियम बाइकार्बोनेट, बड़ा आसान है। मान लो ये 12 ml है, सपोज करो ये 12 ml है और ये 30 ml है, तो जब ये 12 है तो नीचे वाला भी 12 हो जाएगा, 12 12 24 और ये 6 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, खत्म बात। ये इसके बराबर हो गया और Na2CO3 12 12 24 और जो भी नॉर्मलिटी दे रखी है वो रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी जैसे इसी क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर में पूछा गया है, तो बेसिकली 20 ml या 25 ml शायद आपको वॉल्यूम दे रखा है, कितना 25 ml दे रखा है, तो 25 ml में जितने भी ग्राम आ जाए तो 1000 ml में कितने ग्राम, वो आपका ग्राम पर लीटर हो जाएगा, यानी 40 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ऐसी 25 ml में जो सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए और 1000 में कितना हो जाएगा। तो डबल टाइट्रेशन के केस में ये दो ही टाइप के टाइट्रेशन आपको ध्यान रखने हैं। फिनोल्फथालीन में क्या यूज होना है, मिथाइल ऑरेंज में क्या यूज होना है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर फिनोल्फथालीन के केस में केवल हाफ टाइटर वैल्यू ऑफ Na2CO3 और मिथाइल ऑरेंज के केस में पूरी यूज होती है। तो अब इसमें पेपर करिए, अभी एक इस वीडियो के बाद भी पेपर आएगा, तो उस पेपर को भी करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आराम से लगाओ, आंसर्स गिवन होंगे और सॉल्व करो और हो जाएंगे सॉल्व।